अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ किरण असलम। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है अकॉर्डिंग टू दी वॉइस ऑपरेटिंग होम अप्लायंसेस। वॉइस ऑपरेटिंग होम अप्लायंसेस कंट्रोल सिस्टम हम लोग अपने घर के होम अप्लायंसेस में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, हम अपनी वॉइस के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ग्रुप नंबर 14 है और ग्रुप की मेम्बर्स हैं आराइश फातिमा, किरण असलम, बीबी समीना, मोहम्मद सोहेल। इसमें मैंने कुछ ऐड किए हैं। इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्लॉक डायग्राम, कंपोनेंट लिस्ट और सर्किट डायग्राम के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। इंट्रोडक्शन में हम ह्यूमन वॉइस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपने घरों में, हम अपनी वॉइस के थ्रू उन्हें कंट्रोल करते जाएंगे। यूज़र कमांड देगा एंड्रॉयड सिस्टम को। एंड्रॉयड सिस्टम आजकल हम लोग मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। हर एक चीज़ में हमारी ऐप्स मौजूद होती हैं, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। यूज़र कमांड देगा तो वो एंड्रॉयड सिस्टम उस पर वर्किंग करेगा, जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। एप्लीकेशन पहले रिकॉग्नाइज करेगी हमारी वॉइस को। उसके लिए हम फिक्स वॉइस भी रख सकते हैं, वेरिएशंस भी रख सकते हैं। हमारी वॉइस की कमांड को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा, देन उसे हमारे प्रोजेक्ट के पास सेंड कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के पास मूव करते हैं, रिसीवर पहले रिसीव करेगा, डिकोडर डिकोड करके वो कमांड हमने जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है उसकी सीरियल पोर्ट पे वो मूव करा देगा। हम लोग इसमें 8051 की सीरियल पोर्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये डुप्लेक्स मोड में काम करती है। डुप्लेक्स मोड मीन्स हम लोग उसकी रिसीविंग और ट्रांसमिशन, जिसमें TI और RI यूज़ करते हैं, उसे एट द सेम टाइम वर्किंग में शो करेगा। माइक्रो कंट्रोलर में डिवाइसेस जो यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे हमारे पास एज अ इनपुट चीज़ों को लेगा। हम लोग जो वॉइस के थ्रू, हमारे अप्लायंस के थ्रू, हमारे एंड्रॉयड सिस्टम के थ्रू जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर को, वो उसे एज अ इनपुट लेता है। हमने 2 मेन ऑपरेटेड कंट्रोलर यूज़ किए हैं इसमें। यूज़र हैज़ टू स्पीक इन द माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमें माइक्रोफोन में बात करना होगी, या जो यूज़र यूज़ कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, इस ऐप को, वो माइक्रोफोन में बात करेगा, जिसके थ्रू आगे हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डाटा ट्रांसफ़र कर देना है। यू कैन स्पीक इन द एंड्रॉयड मोबाइल। आजकल हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू से एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वर्किंग को शो कर रहे हैं। ये हम लोग मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं मोस्टली, क्योंकि हम लोग उसमें ही आर्डिनो या कोई भी ऐप यूज़ करके आगे वर्किंग कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, हमारे पास कंट्रोल करते हैं हम लोग तमाम डिवाइसेस को अपनी वॉइस के थ्रू। हर एक डिवाइस को हम अपनी वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एक और ऑब्जेक्ट, हम लोग ह्यूमन एफर्ट्स को बेसिकली रिड्यूस करना चाहते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो चुकी है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग अपना ये प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं। सबसे बेस्ट और मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन्स होते हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये प्रोजेक्ट। वो एक जगह बैठे हुए अपने सारे काम करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने बोलने के थ्रू, अपने घर की हर एक चीज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम लोग अपनी होम सिक्योरिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, हम लोग रूम में बैठे अपने मेन डोर्स को लॉक कर सकते हैं। अपने घरों के किसी भी जगह की डोर को हम लोग सिक्योरिटी उसकी चाहते हैं तो वो हमसे सिक्योर कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। एनर्जी एफिशिएंसी, अगर हम एक जगह पे अगर पर्सन की एफिशिएंसी देखी जाए तो भी एनर्जी इंक्रीज़ की जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा ना ही मूव आउट करना पड़ेगा, ना ही एनर्जी लूज़ होगी। तो इस तरह एनर्जी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ की जा सकती है। मेरे पास ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहले ब्लूटूथ रिसीवर है। हम लोग अपने ब्लूटूथ रिसीवर के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। ब्लूटूथ रिसीवर से वो डीकोडर में जाएगा, जहाँ पे उसकी डीकोडिंग होगी, सिग्नल कन्वर्जन होगी, और वो माइक्रो कंट्रोलर के पास मूव करेगा। माइक्रो कंट्रोलर की, जैसे मैंने पहले बताया, सीरियल पोर्ट पे मूव करेगा। एक तरफ से डाटा रिसीव हो रहा होगा, दूसरी तरफ डाटा ट्रांसमिट होता जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर उसे LCD पे डिस्प्ले करेगा ताकि हम लोग उसको देख सकें कि इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, LCD पे वर्किंग आ रही है या नहीं आ रही, और उसके साथ साथ आगे वो हमारे अप्लायंसेस की तरफ मूव कराएगा। अप्लायंसेस को डायरेक्ट देने की बजाय हम लोगों ने इसमें रिले यूज़ की है। रिले इसलिए यूज़ किए हैं ताकि उसमें स्विचिंग की जा सके, एक्स्ट्रा वोल्ट को कंट्रोल किया जा सके। माइक्रो कंट्रोलर से एक तो LCD पे डिस्प्ले आएगा,
उसके अलावा रिले के पास इंफॉर्मेशन जाएगी जो आगे हमारे अप्लाइंसेस, हम लोग बल्ब यूज़ कर रहे हैं, बल्ब यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन यूज़ कर सकते हैं या फिर डोर लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे मूव कर जाएगी। कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ जो चीज़ें यूज़ की हैं उनमें हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है, HC05 LCD डिस्प्ले यूज़ किया गया है, मेन ऑब्जेक्ट माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, रिले, रेगुलेटर, क्रिस्टल, रेजिस्टर, कैपेसिटर और बल्ब वगैरह हमने इसमें यूज़ किए हैं जो कि आगे एक्सप्लेन होते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 ईजी है ब्लूटूथ मॉड्यूल में यूज़ करने के लिए और ट्रांसपेरेंट वायरलेस सीरियल सेटअप के लिए हमने यूज़ किया है। हम लोगों ने सीरियली इसे कनेक्ट किया था, तो ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 हमें सीरियल कनेक्शन सेटअप प्रोवाइड करता है, लिहाजा हमने HC05 मॉड्यूल को इसमें यूज़ किया है। डीकोड सिग्नल रिसीव फ्रॉम दी वॉइस अप्लायंसेस, सिग्नल्स को डीकोड किया जाएगा वॉइस एप्लीकेशन को और उसे आउटपुट के तौर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को। ब्लूटूथ का आउटपुट हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट होगा। ब्लूटूथ मॉड्यूल है, यहाँ हम उसकी कुछ पिन डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसकी 6 पिन्स होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 पिन्स यूज़ करते हैं। एक उसे इनेबल करने के लिए, उसे दूसरी VCC प्रोवाइड करने के लिए, 3rd पिन ग्राउंड के लिए और 4th पिन ट्रांसमिशन के लिए। क्योंकि हमारा डाटा ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इसलिए हम लोगों ने उसकी 4 पिन्स यूज़ करनी है। अदरवाइज़ अगर हमें बाकी चीज़ों में वर्किंग चाहिए तो हम इसे रिसीविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी स्टेट्स भी चेंज हो सकती हैं। LCD के बारे में हम लोग यहाँ पे LCD इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है मॉड्यूल है हमारे पास, जो कि लिक्विड क्रिस्टल है, एक विजिबल इमेज देता है। किसी भी तरह की हमें ये विजिबल इमेज देते हैं, हम लोग जो उसे इंफॉर्मेशन देते हैं, जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो उसकी विजिबल इमेज प्रोवाइड करता है। 16x2 इसलिए ट्रांसलेट किया है कि हमारे पास 16 कैरेक्टर्स पर लाइन इन 2 लाइन शो करता है। 16 कैरेक्टर्स को हम लोग 2 रोज़ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में ये LCD यूज़ की गई है, तो हम इस LCD में डिस्प्ले कराते हैं रिस्पेक्टिव मैसेज को। अगर हमने उसका स्टेटस चेंज कर दिया है तो वो उसकी चेंज्ड वैल्यू देगा। अगर हमने उसे ऑन की कमांड दी है तो वो ऑन की डिस्प्ले करेगी, ऑफ़ की कमांड दी है तो वो ऑफ़ की डिस्प्ले करेगी। यहाँ हमारे पास 16 पिन्स हैं। फर्स्ट वन और लास्ट वन को हमने ग्राउंड कर दिया है, सेकंड और सेकंड लास्ट को हमने VCC प्रोवाइड किया है। VCC प्रोवाइड करने के बाद ऊपर हमने एक कंट्रोल पिन यूज़ की है, RS रजिस्टर सिलेक्ट के लिए एक पिन है, रीड राइट की पिन है और इनेबल की। अब बाकी जो इन बिटवीन हमारी 8 पिन्स हैं वो डाटा शिफ्ट करती हैं, डाटा ट्रांसफ़र करती हैं। माइक्रो कंट्रोलर मेन ऑब्जेक्ट हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 है। 89C51 जो हमारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये एटमल की एक सीरीज़ है। इंटेल में हम लोग 8051 कंपैटिबल फैमिली होती है इसकी। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। नॉर्मली हमें इसके बारे में बताया जाता है। 89C51 लो पावर है, हाई परफॉर्मेंस है। इसे कम वोल्टेज भी देंगे तो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस की वैल्यू हमें मिल सकती है। इसको मिली वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिली वोल्ट्स पे भी ये अपनी वर्किंग शो करता है, ऑपरेट हो जाता है। 89C51 हैज़ 4K फ्लैश मेमोरी और इसमें 128 बाइट रैम होती है। इसमें हमारे पास 4 पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। 4 पोर्ट्स में पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। हर पोर्ट की 8 पिन्स होती हैं, हर पोर्ट 8 बिट्स की होती है और टोटल हमारे पास 40 पिन्स होती हैं, जिनमें VCC की, ग्राउंड की, क्रिस्टल एडिंग की हमारे लिए पिन्स मौजूद होती हैं। 89C51 ये ऑपरेट करता है 2 से 5.5 वोल्ट के इन बिटवीन, ये अपना वर्किंग देता है। माइक्रो कंट्रोलर जो हमने मेन ऑब्जेक्ट में यूज़ किया है, ये मेन कंपोनेंट है हमारे प्रोजेक्ट का। ये इनपुट लेगा ब्लूटूथ मॉड्यूल से और स्टेटस देगा LCD को। माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास ब्लूटूथ से इनपुट ले रहा है जो कि डीकोड होके उसे मिला था और आगे LCD को प्रोवाइड कर रहा है। वो आगे मज़ीद रिले के साथ कंसर्न कर रहा है, उसे भी उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है हमारी कमांड के थ्रू। हमारा लोड जो हम रिले के पास प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसके पास माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मूव आउट कर जाती है। हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर की ये डायग्राम है, CPU से कनेक्टेड होता है। हम इसमें इंटरप्ट्स दे सकते हैं, इंटरनल इंटरप्ट्स भी होते हैं, इंटरनल कंट्रोल भी हम लोग रखते हैं और कुछ के लिए एक्सटर्नल कंट्रोल भी रखे जाते हैं।
इसमें बसेस होती हैं, 4 पोर्ट्स होती हैं, जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है। टाइमर काउंटर इसमें यूज़ किया जाता है। रिले हमारे पास एज अ स्विच वर्क करता है, जो कि ओपन या क्लोज करता है किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रिकली। हमारे पास ये मूव आउट स्टार्ट करेगा, स्विच करेगा। रिले हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि ओपन और क्लोज करेगा, जो दूसरे कनेक्टेड सर्किट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, जो दूसरी वर्किंग के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। हम कह सकते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। एज रिले डायग्राम मैंने इसकी शो की है। कॉन्टैक्ट में नॉर्मली ओपन होगा, अगर नो है, ओपन है, तो कॉन्टैक्ट उसका नहीं होगा। मीन्स हम लोग अगर पिन को लो कर देते हैं तो वो वर्किंग शो नहीं करेगा। रिले यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। ये कॉइल रिले पास करेगी रिलेटिवली लार्ज करंट। यहाँ हमने लार्ज करंट इसलिए यूज़ किया है, हम लोगों ने लोड को इंक्रीज़ किया हुआ है। 12 वोल्ट का लोड लिया है, AC वोल्ट। अदरवाइज रिले स्टार्ट कराने के लिए 5 to 12 वोल्ट यूज़ किया जाता है। हम लोग अगर लोड DC में लेते हैं, हमें लोड DC में चाहिए तो हम लोग 5 से ऑपरेट करा सकते हैं। 5, 6, 8 यहाँ तक उसकी वर्किंग दे देगा। यहाँ क्योंकि हम लोगों ने वोल्ट 12 वोल्ट लिया और AC वोल्ट लिया है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी देनी पड़ी है। रेगुलेटर एक और स्विच हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ की गई है, 7805। 78 वोल्टेज सोर्स है। ये करंट में अगर फ्लक्चुएशंस होती है, नॉर्मली कोई भी वोल्टेज आ रहा है उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, वेरिएशंस होती हैं, जो कि फिक्स आउटपुट नहीं दे रही होती। वोल्टेज रेगुलेशन ये IC मेंटेन करती है आउटपुट को, हमारा वोल्टेज ये मेंटेन करती है और उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू देती है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वैल्यू चाहिए, प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर यूज़ किया है। बेसिक 7805 इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोग इसमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक्स हमारी मर्ज़ी का हम वोल्ट दे सकते हैं, 5 to 8 वोल्ट। रेगुलेटर 78XX इसका बेसिक फार्मूला है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमने कितना आगे वोल्टेज प्रोवाइड करना है। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन पिन बताई गई है, यहाँ उन्होंने इंडिकेट कर दिया है +5 वोल्ट। 7805 हमने लिखा है तो इसका मतलब है हमारे पास +5 वोल्ट है। अगर हमें 8 वोल्ट चाहिए था तो हम 7808 रेगुलेटर पिन यूज़ करते हैं। इसमें एक इनपुट है, एक साइड से दूसरी साइड से आउटपुट दिया जाता है और एक पिन उसकी बिटवीन वाली ग्राउंड की जाती है। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स ये बेसिकली हमारे पास एक चिप के तौर पे एक ये पैटर्न है। ये हमारे पास कोई कंप्लीट चीज़ नहीं है, इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन पैक्ड होते हैं इन एन 3 डायमेंशनल रिपीटेड पैटर्न में। ये सॉलिड की फॉर्म में होता है और इसे क्रिस्टल कहा जाता है। उसका सिंबल भी शो किया गया। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यों यूज़ किया है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वहीं पे यूज़ किया है क्योंकि ये मोर रिलायबल है। क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे हमने वेरी हाई लेवल को ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी के लिए, ये मोर स्टेबल के लिए हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल जनरली यूज़ किया है, जो कि फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन करता है। यहाँ माइक्रो कंट्रोलर में इसे यूज़ करने का मतलब ये है कि हमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू देता है। ये नीचे डायग्राम के थ्रू क्रिस्टल ऑसिलेटर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ किया गया, एक एक्चुअल क्रिस्टल यूज़ किया है और उसके सामने इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल जो शो किया है वो हमने बताया है कि ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी क्वार्ट्ज क्रिस्टल मोर स्टेबल है इक्विवेलेंट क्रिस्टल की निस्बत, इसलिए हम लोग मेन इसका क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करते हैं। जब इसमें RLC सर्किट के थ्रू वर्किंग होगी, ये तीनों जब ये एट द सेम टाइम वर्क करेंगे तो हमारे पास ये वेव फॉर्म शो होगी। तो हमारे पास ये कैपेसिटिव इंडक्टिव कैपेसिटिव की वेव फॉर्म ये वर्किंग शो करेगा। रेजिस्टर बेसिकली जो हमारे पास रुकावट के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक्स्ट्रा करंट को पास नहीं होने देते, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। रेजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल करंट को ये रिड्यूस कर देगा। ये एबिलिटी को रिड्यूस करेगा करंट की, मेजर किया जाता है ओम्स में, इसका सिंबल शो किया गया है। हम एनालॉग टू वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स हम लोग देखते हैं। रेजिस्टर क्या करता है, एनालॉगस को कह सकते हैं डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल वर्डिंग में एक इर्रेगुलर पैटर्न को रेगुलर पैटर्न में ये कन्वर्ट कर देता है। रेजिस्टर का सिंबल शो किया गया और रेजिस्टर ये इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं।
कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड कम्प्लीटली प्रोवाइड करने के लिए। अगर किसी जगह पे कनेक्शन लूज़ हो जाता है तो चार्ज जो हुआ हुआ है कैपेसिटर वो अपनी एबिलिटी प्रोवाइड कर देगा आगे ऑपरेटर्स को और वो वर्किंग स्टार्ट करेगा। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के तौर पे इसमें कैपेसिटर यूज़ किया गया है। हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बारे में बता रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। मेन अप्लायंस जो हम लोगों ने इसको हेडिंग भी दी थी होम अप्लायंस के तौर पे, उसमें होम एप्लीकेशन में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और फ्यूचर में इसमें ऑटोमोबाइल्स कंट्रोलिंग इंडिकेटर ग्लास को मूव आउट कराने के लिए, हाई लो करने के लिए वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इसकी डायग्राम है। हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर के साथ नीचे ये ब्लूटूथ रिसीवर यूज़ किया है, एलसीडी यूज़ किया है, क्रिस्टल इंडिकेट किया है और आगे 5 रिले यूज़ किए हैं। हमारी इनपुट दी जाएगी ब्लूटूथ रिसीवर के थ्रू। ब्लूटूथ रिसीवर से जो इनपुट दी जाएगी वो आगे पिंस की तरफ मूव करेगी। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो इंस्ट्रक्शन एलसीडी के पास मूव करेगी और एलसीडी शो करेगी ऑन या ऑफ की कमांड, उसकी वर्किंग को वो शो करेगी। आगे हमारे पास जो रिले यूज़ किए गए हैं पोर्ट 2 पे, पोर्ट 2 में अगर हमने यहाँ पे हमने 5 रिले यूज़ किए हैं, पोर्ट 2 की 5 पिंस को इस्तेमाल किया है। फर्स्ट रिले को ऑन करने के लिए पोर्ट 2.0 को हम हाई कर देंगे। जैसे ही हाई करेंगे वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होगा और आगे रिले ऑन हो जाएगा। यहाँ हमने फ़ैन यूज़ किया है, तो जैसे ही रिले ऑन हुआ रिले का स्विच कनेक्ट होगा, हमारे पास फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट कमांड दी है पोर्ट P2.1 को। 2.1 के सामने हमने एलईडी यूज़ की है। हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चेंज भी कर सकते हैं, टीवी यूज़ कर सकते हैं, मशीन यूज़ कर सकते हैं, डोर का लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्ट 2.1 को जैसे हमने कनेक्ट किया, पोर्ट 2.1 हाई होगी, आगे रिले ऑन हो जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगी और फर्दर इसी तरह बाकी 3 एलईडीज़ को भी ऑन किया गया है। हमारे पास कोड है, हमने यहाँ पे रजिस्टर में हेक्स फाइल के थ्रू हर एक चीज़ उसकी बिट्स टी-कॉन, एस-कॉन, उसकी सारी बिट्स बाइट्स को इंट्रोड्यूस करा दिया है। फिर हमने सेट बिट की है कि फ़ैन के लिए हमने 2.0 को सिलेक्ट किया है, उसके लिए हमने एक और सेट बिट की है। एलईडीज़ के लिए एलईडी फर्स्ट एलईडी के लिए 2.1 को प्रोवाइड कर दिया है। फर्दर हमने 1 बाय 1 तमाम एलईडीज़ को ऑन करने के लिए जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं उनकी कमांड देते जाएंगे। हमारा मेन फंक्शन वॉइड मेन वॉइड से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने उसे लो किया है, सीरियली उसे लो किया ताकि जो कि स्टार्ट होते ही माइक्रो कंट्रोलर की पिन हाई थी वो लो करेंगे, वो 0 पे आएगा, अपना स्टेटस लेगा और हमारी कमांड देने के बाद जैसे हमने आगे फ़ैन को 1 कर दिया है, सीरियली प्रिंट किया, फ़ैन को 1 कर दिया, इसका मतलब हमारे पास फ़ैन ऑन हो जाएगा। कुछ टाइम के डिले दिया है, डिले देने के बाद हमने वाइल का लूप लगाया था। वाइल का लूप इसलिए लगाया है ताकि इसको इनफाइनाइट टाइम हम लोग चला सकें। वाइल का लूप लगाने के बाद हमारे पास अगर हम फ़ैन को ऑफ़ भी करते हैं, एक बार दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो वो आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट डिले दे के इफ़ और एल्स वाली कंडीशंस दी हैं, उसमें हम लोगों ने एलईडीज़ के स्ट्रिंग शो की है। 1 बाय 1 एलईडी को किसको शो कर ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, वो हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। इस तरह हर स्ट्रिंग को एक्सप्लेन किया गया, एल्स के साथ स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 5 और स्ट्रिंग 6 को। यहाँ लाइट, टीवी, इन चीज़ों को इंडिकेट किया गया ताकि अलग अलग अप्लायंसेस हम लोगों की वर्क कर सकें। 1 3 4 5 11। अब हम इन्हें ऑफ भी करा सकते हैं इनके रिसेंट नंबर्स के थ्रू। 6 7 12 9 10